दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, अगर हमारे फिंगर्स हो जाते हैं फर्स्ट टीआरसी के लिए और कोई फालता भी नहीं है, तो क्या हम टीआरसी के फिंगर होने के बाद जॉब चेंज कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या हमें फॉलो करना होगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा पुर्तगाल का ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी पुर्तगाल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है छोटी बड़ी, वो मैं सबसे पहले ग्रुप में शेयर करता हूं। इसके अलावा हमारा एक जेम EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके एक फेसबुक पेज भी है। पूरे यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं उसी ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसी पेज पर शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम की, जिसका बारकोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अगर आप उसको अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो आपको वो मेरे अकाउंट तक ले आएगा। इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप उस पर मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कई दफ़ा मैं बिज़ी होने की वजह से सेम टाइम पे नहीं कर पाता हूँ, कई बार मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाता है, पर मैं करता ज़रूर हूँ रिप्लाई। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईमेल की, तो मेरा ख्याल है भी 15 या 16, 14, 15 या 16 इन डेट सितंबर 2020 वालों को जो पहली ईमेल रिसीव हो रही होगी। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक नहीं मिली है, तो इंतज़ार करें, वो आपको ज़रूर ईमेल सेंड कर देंगे एक्सेप्टेंस की। और जो सेकंड ईमेल की है, जैसे दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक, शायद 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक सभी लोगों को एक साथ ही सेकंड ईमेल की जो है ईमेल सेफ की तरफ से आ जाएगी कि आप लोग अपनी अपनी फिंगर्स की डेट उठा लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे कुछ क्वेरीज इसके रिलेटेड ज़रूर आई थी कि भाई हमारी फिंगर्स हो चुके हैं, कार्ड भले ही नहीं आया है और कोई फालता भी नहीं है, तो क्या हम जॉब चेंज कर लें? दोस्तों, यहाँ फालता से मतलब होता है कि मिसिंग कोई डॉक्यूमेंट, कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग था। सेफ जो है वो आपको एक पेज में नोटिफिकेशन दे देती है कि इतने दिन के अंदर हमको ये डॉक्यूमेंट आप जमा करवा दें। तो जिन जिन लोगों को सारा प्रोसेस पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है, फिर वो सिर्फ कार्ड की वेट करते हैं। और अगर उन लोगों को कोई अच्छी जॉब मिल जाए फिंगर्स के बाद, पर कार्ड अभी तक नहीं रिसीव हुआ है, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर की थी या कंस्ट्रक्शन की थी, भाई अब काम उनके पास ख़त्म हो गया है, तो अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। या आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, रेस्टोरेंट बंद हो गया, या किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वो बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका फिर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ऐसी सूरत के अंदर हमें क्या करना चाहिए? अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग फ्री तो नहीं बैठ सकते हैं, कोई ना कोई तो जॉब हमको करनी होगी। या हम जिस जॉब में थे फिंगर्स के बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और उन्होंने हमसे रेजिडेंस कार्ड नहीं मांगा है, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट पर ही अगर आपको अच्छी जॉब वो दे रहे हैं, तो हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो इसका हमारे पास सल्यूशन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास नई जॉब नहीं है, तो ये तो नेचुरल सी बात है कि आप लोग उसी जॉब में कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक आप लोगों को कार्ड रिसीव नहीं हो जाता। ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है, पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जॉब के बेसिस के ऊपर ही तो रेजिडेंस कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था। तो जॉब होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भले ही उन लोगों ने कोई फालता नहीं दिया और आपका सारा प्रोसीजर पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है, भी बाई चांस अगले कुछ चेक कर लेंगे ये बंदा अभी भी काम कर रहा है कि नहीं। तो इस वजह से ये आप लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए है कि जिस भी कंपनी में आपने लास्ट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट शो किया था फिंगर्स के दौरान, वो उसी में आप कंटिन्यूस काम करते रहें जब तक आपको रेजिडेंस कार्ड नहीं मिल जाता। जब कार्ड मिल गया तो फिर आपके पास न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन दोस्तों यही है कि अगर आपके पास कोई नई जॉब नहीं है, तो उसी में आप कंटिन्यू करिए। अब दोस्तों, दूसरा सवाल कि
अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और अभी तक हमारा कार्ड नहीं आया है पर हमारे फिंगर्स हो चुके हैं और कोई फालता भी नहीं था, अब हम सिर्फ कार्ड की वेट कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हमें वो ग्रैब करनी चाहिए, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लेना चाहिए कि हमें इंतज़ार करना चाहिए है कि हमें पहले कार्ड आ जाए फिर हम देखें। और कहीं कार्ड आने में थोड़ा सा वक्त लग गया और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर अच्छी जॉब्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेस सैलरी वाले ही हैं, 700-800 वाले ही हैं। तो दोस्तों क्या करना होता है कि अगर आप लोगों को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अभी तक आपका कार्ड नहीं आया है तो आप बिल्कुल वो जॉब चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये आपकी ड्यूटी है कि जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिस भी कंपनी के साथ, और जिस सेफ के अंदर आपके इमिग्रेशन यानी फिंगर्स हुए थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपने उनको ईमेल करनी है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी कॉपी, प्लस जो आपके जो फाइल नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो जो कुछ आपको जो डिक्लेरेशन उन्होंने फिंगर्स के बाद दी थी जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी थी, उसके अंदर आपका जो रेफरेंस नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा होता है, उसकी कॉपी प्लस डिटेल्स लिखनी है। और साथ में आपने जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी आपने अपलोड करके सेफ के उस ब्रांच को आपने सेंड करनी है जिस ब्रांच के अंदर आपके फिंगर्स हुए थे, ताकि उन लोगों के पास नया कॉन्ट्रैक्ट भी पहुंच जाए। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास रनिंग में शो हो रहा था अब वो कैंसिल हो गया है और हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया है, और उसके लिए हमने उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म टाइम पे कर दिया है कि अब हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और अब ये हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसको चाहे तो हमारे segurança social की नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपके प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि ये एक नेचुरल बात है और इसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपने जॉब चेंज कर ली है और आपका आर्टिकल भी वही है। जैसे कि अगर हमने 88.2 में फाइल लॉक करी थी और हम एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हमने हासिल करना था TRC कार्ड, तो हमने एक नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपकी कितनी सैलरी है, कितने देर का कॉन्ट्रैक्ट है, किस नाम पर बना है, किस कंपनी का है, कंपनी कौन सी है, ये सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिना किसी डर के आप अपनी नई जॉब अपडेट कर सकते हैं फिंगर्स के बाद, अगर कोई फालता नहीं है तो। अगर फालता है तो भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, पर उसके अंदर उन लोगों का ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि हमने जो डॉक्यूमेंट मांगा है आप वो पहले वो सबमिट करवाएं, दूसरी चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर कोई हमारे भाई जिनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है फिंगर्स के बाद पर कार्ड नहीं आया तो वो ले सकते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जॉब करना है, टैक्स पे करना है और आप लोग एलिजिबल होते हैं कि हम यहाँ पर परमानेंटली स्टे करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपके पास जो सही इन्फॉर्मेशन है मुझसे शेयर करें, मैं ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। पर आपके पास जो सही इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए दोस्तों, ऐसा ना हो कि बस हमने यहाँ वहाँ से बातें सुनी हैं और हम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नए अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।